नहीं है तो वो एसडीओ नहीं बोला। मेटलिंग टारिंग का तो ये समय भी नहीं है। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले आपका नाम और कहाँ आपका निवास स्थान है उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम संजय भारद्वाज और मैं नज़दीक पुलिस स्टेशन कंडाघाट का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। तो ये जो हमने इसको प्रमुखता से खबर को उठाया भी था और एक बार फिर आज आया, यहाँ पे सफाई का कार्य चला हुआ है, सड़क की हालत आपके समक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, प्रथम तो ये समय ही नहीं था टारिंग करने का। जब ये आज से कोई हफ्ता पहले जो है ये टारिंग शुरू की गई थी। टारिंग का समय बेसिकली तब होता है जब शाइनिंग सूर्य हो। और जब ये जिस दिन भी पर्टिकुलरली हो भी रहा था उस दिन भी यहाँ पे शेडी था, मतलब क्लाउडी था। उस दिन भी अप्रोप्रिएट समय नहीं था, लेकिन चलो खैर हो गया। बट अल्टीमेटली इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बदतर रही है कि भी इसके लगने के नेक्स्ट डे ही, मतलब ये जो टारिंग जो है ये नेक्स्ट डे करने के बाद ही ये उखड़नी शुरू हो गई थी। मोर ओवर जो है इसको अप्रोप्रिएटली करने का तरीका होता है कि भी इसको पहले सफाई की जाती है, पहले इसकी सफाई की जाती है, उसके बाद इसमें थोड़ा एरिनेशन वगैरह की जाती है ताकि इसकी धूल वगैरह खत्म हो। और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर प्रॉपर सिस्टम जो होता है वो मैंने देखा उसमें प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ। इट वाज ऑल ऑफ सडन बाय स्टार्टेड बाय द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, विच इज़ वेरी शेमफुल और इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। ये इस समय जरूरत नहीं थी, यहाँ पे थोड़े से पैचेस की जरूरत थी। अब भी तो अल्टीमेटली पैचेस ही लग रहे हैं इसको बनाने के बाद। मुझे ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता है कि भी ये जो समय था इसको करने का और इसको अप्रोप्रिएटली नहीं किया गया। इसमें इसमें सबसे जो बड़ी जरूरत है इसमें ड्रेन की जरूरत थी। ड्रेन के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं है। वो पानी सारा बहेगा, अल्टीमेटली अगर आप पैचेस भी लगाएंगे तो ये पैचेस दोबारा बह के दोबारा नीचे बह जाएंगे। अल्टीमेटली इसमें हमारे को ड्रेनेज की जरूरत है। इसमें हमारे यहाँ पे जो नगर पंचायत से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भी इसमें हमारे कहीं बीच में एक ऐसा पैच है, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाला रोड है, वेटनरी हॉस्पिटल यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल ऑफिस हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है। इसको जरूरत करने की इसको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो मतलब प्रॉपर था एक तरह से। थोड़ा से पैचेस जरूर थे इसमें, 2-3 वो पैचेस ठीक हो जाते तो ठीक था। जी संजय जी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जब ये शुरू किया था काम, उस समय भी मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि भी इसमें क्लाउडी समय था और क्लाउडी समय में ये शुरू नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंडर किसी कोई कहा, अब मुझे नहीं पता कि भी ये क्यों अप्रोप्रिएटली क्यों ये स्टार्ट किया गया, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम। और मैं तो देखता हूँ यहाँ पे हमारे अड़ोस पड़ोस से सभी से मैं राय ले रहा हूँ, सभी से मैं पूछता हूँ, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अब आपके यहाँ पे रोड ही निकल रही है, जो भी इन्होंने जो रोडी बिछाई है उसके ऊपर कोई स्कूटी वाला रात को, या हम लोग खुद ड्राइव करते हैं, तो मान लो किसी ने एकदम ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाई तो दैट वुड डेफिनेटली गो टू द स्मैश। एक दूसरे गाड़ी की उस एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। पैदल चलने वालों के लिए चांसेस एक्सीडेंट के चांसेस लाइक, मतलब कोई भी उसमें कोई मिसहैप हो सकती है। संजय जी, मैं रोकना चाहूँगा, हमारी जो लोक निर्माण विभाग के एसडीओ हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा भी ये जेई साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने एक ही चीज़ कही है भी ये मौसम अनुकूल नहीं था। जी बिल्कुल सही बात आपने है। भी वही बात की है। जी। उसके बावजूद जो एसडीओ कंडाघाट चंद्रशेखर जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भी हमने पेमेंट रोक दी गई है, अभी जब तक ये कार्य ढंग से नहीं होगा तब तक इसकी पेमेंट नहीं होगा। और उन्होंने इसके लिए शायद जो मार्च 2024 हाँ के ऑर्डर किए हैं, तो इससे आप सहमत हैं भी? अगर ये गर्मी के दिनों में अगर ऑब्वियसली इसको गर्मी के मौसम में किया जाता है, या अक्टूबर जब शाइनिंग सूरज, जब मतलब धूप जो कड़ी होती है, ताकि जो उसमें जो तारकोल होता है वो चिपकता है, और उसको चिपकाने के लिए भी एक प्रॉपर तरीका होता है। मैंने इसमें देखा, हम लोग ने तो एक पहली बार थोड़ा देख रहे हैं, हम जिंदगी होगी इन कामों को देखते हुए। हवा मारी जाती है, ब्रश किया जाता है, उसके बाद फिर वो कुछ करने का तरीका होता है। इट वॉज नॉट अप्लाइड एट ऑल। तो ये इट वॉज अ फन विद द हार्ड एंड मनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एक्सचेकर हिमाचल प्रदेश एंड हमारे जो सिटीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिन लोगों के जो टैक्स पेयर्स हैं उसके जो हार्ड एंड मनी का ये तो मिसयूज है। और इसमें जो है मैं इस हिसाब से मेरी पूरी सहमति है और रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें अप्रोप्रिएट कदम है, उचित कदम है, वो उठाए जाए।
तो जो सरकार है या डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग है, ग्राम पंचायत अपना नगर पंचायत कंडाघाट की आपने बताया ड्रेन सिस्टम के लिए, तो कोई आगे सरकार है या हमारे संबंधित विभाग के मंत्री हैं, विक्रमादित्य जी हैं लोक निर्माण विभाग के, जी जी और अगर ड्रेन का कोई प्रपोजल पहले पड़ा है नहीं पड़ा है तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, मुझे तो सबसे पहली बात है कि भी हमेशा एसडीओ साहब ने, मैं एक बार इनके एसडीओ साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यही एक लोकल रोड था, तो उसमें उन्होंने रोड बनने से पहले उसको रोक दिया। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ड्रेन बनाएं, और उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि भैया आप ड्रेन बनाएं, अब आप ड्रेन बनाएं, अब हम लोग रोड बिछा देंगे, उसके बाद आप ड्रेन बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे आप रोड को, उससे तो बेटर है पहले ड्रेन बनाएं। तो अल्टीमेटली जो अगर सिस्टमेटिकली देखा जाए तो पहले तो यहाँ ड्रेन बननी चाहिए, ताकि पानी का ओपन फैलने की बजाय एक ड्रेनेज सिस्टम पूरा हो। अदरवाइज अभी देखो ना, ड्रेन नहीं बनी है, रोड आपने बना दिया, अल्टीमेटली पानी ऊपर से फ्लो करेगा, ये दोबारा इकट्ठा होता था नीचे, तोड़ता हुआ नीचे, फिर ये दोबारा डैमेज हो जाएगा रोड। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू जानकारी देने के लिए।